भगवान शंकर छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत हैं। शिव उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद मधु इसलिए चढ़ाया संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना। अरे भाई, यहां तक संवाद है, यहां तक वर्णन किया जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो लिंगायत संप्रदाय में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अपन अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, पर जो शिवलिंग की लिंगायत जो संप्रदाय है, जो केवल शिवलिंग की आराधना करती है, इसके सिवाय किसी की आराधना, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वो लोग रुद्राक्ष और ये सब चीज अलग बात, वो एक डिब्बी के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग को पैक कर कर अपने गले में धारण करते हैं। लिंगायत संप्रदाय में, कि बड़ी भारी संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय के किसी संप्रदाय जिसके अंतर्गत जन्म लिया बच्चा यदि गुरु मंत्र नहीं लेता तो मां उस बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरु मंत्र नहीं होता। शंकर के उपासक ऐसे भी। फिर गुरु जी को बुलाया जाता है, उसके कानों में शिव मंत्र दिया जाता है, शंकर का मंत्र देकर फिर उसको मां दूध पिलाती कि ये शिव का हो गया, अब मेरा नहीं शंकर का है। अब रोग होगा तो शिव देखेगा, बीमार होगा शंकर देखेगा, कुछ भी तकलीफ होगी शिव जाने, हमने इसको शंकर को दे दिया, मंत्र हो गया। मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, मंत्र। और अब आप में से कितने लोग हैं जिनका बच्चा जन्म लेता होगा तो उसको गुरु मंत्र दिया जाता होगा, किसी गुरु जी को बुलाकर कहा जाता होगा कि इसके कानों में भगवान शिव का मंत्र दे दीजिए, राम नाम कृष्ण नाम कुछ तो दो, जन्म लिया है उसने, संसार सागर में आया है, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि बच्चा बीमार ना पड़े, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि आगे चलकर इसकी उन्नति होती रहे। तो वो जन्म के समय पर जो दिया गया मंत्र है लिंगायत संप्रदाय में, शिव का स्मरण। और मेरी माताओं से निवेदन है, आपके यहाँ कोई बच्चा जब जन्म ले, कोई अगर गुरु ना आ सके, कोई संत ना आ सके, तो मेरी माताओं से निवेदन है, आप भी उस बच्चे की पहली गुरु हो, आप भी अपने बच्चे के कान में कम से कम ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम कृष्ण कह तो सकते हो। आप भी तो गुरु हो, आप भी तो उसके कानों में कह सकते हो शंकर का मंत्र, आप भी तो जन्म लिए बच्चे के कानों में कह सकते हो शिव का नाम। माता भी तो प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु मां, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु, चार गुरु में से पहले नंबर पर मां ही तो प्रथम गुरु है, आप भी तो कह सकते हो। फिर हमारे यहाँ एक लेखनीय बात है, बहुत सुंदर बात, हिंदू धर्म के देखिए नियम कितने सुंदर थे वो देखिए। फिर दूसरे नंबर पर आया क्या, जब बच्चा अन्नप्राशन पर आता है, कुछ ग्रहण करता है, तो भी शिव पर समर्पित किया गया शहद जो नर्मदेश्वर शंकर पर चढ़ा हो, उस शहद को जीवान पर चटाया जाता है। अब आज के जमाने में अन्नप्राशन में खीर चटा देते हैं, और वो भी भगवान को भोग लगाई नहीं, बस बनाई, चांदी की कटोरी मिलाए, चम्मच से चटाई।
अब तुमने उसको अच्छे संस्कार देकर शहद नहीं चटाया तो वो भी जिस दिन उसकी शादी हो देख लेना, वो एक दूसरे को खिलाए पर अपनी माता और पिता को खवाए क्या चम्मच से? तुम देख। अच्छा, वो जो भोजन लगाने वाले वो वेटर होते हैं ना, वो भी समझदार होते हैं। उन दोनों की कुर्सी ऐसी सामने रखे, बाकी ये सब नहीं, लड़की वाला इधर ने लड़के वाला इधर ने, सास ससुर ने दोनों के इनंग उनंग बिठा दे, मौसा मौसी काका बुआ फूफा सब उधर बैठो, और इनके पास कोई नहीं बैठेगा। और इनके पास तो इनका दोस्त ही बैठे इधर, इसकी सहेली बैठे इधर, और दोनों कोनी मार मार के खिलाओ खिला खिला तो खिला। अब दोनों के माता पिता देख रहे हैं। तो जो जन्म के समय पर अन्नप्राशन जब कराया था, मुख में पहली बार अन्न दिया था, उस अन्नप्राशन के समय पर शंकर पर चढ़ा हुआ शहद का थोड़ा सा भाग अगर मधु का लगा देते तो माता पिता के चरण छोड़कर बेटा कुछ खाता ही नहीं, जाता ही नहीं, फिर चुपचाप से जेब में भर के कमरे में नहीं ले जाता। खिलाना तो था, तो खिलाया ही। शहद मधु सुख प्रदान करने वाला, रोग मिटाने वाला, आरोग्यता देने वाला, आरोग्य सुख देने वाला, ऐसा भगवान शिव का सुंदर आनंदमय चरित्र। शिव महापुराण पंचामृत शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें मधुता का भाव कहा गया। कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें। वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है। घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, समृद्धि बढ़ना प्रारंभ। मधुता में सुख भी, शहद में सुखता भी। भगवान को जो समर्पित किया गया, एक एक पुष्प भगवान शंकर को जो दिया गया है, एक एक भाग जो शिव को दिया गया, वो साधारण नहीं है। शंकर के पास जो भी चीज रखी है सब वीआईपी है। गले में देख लो नाग बासुकी है, कानों में बिच्छू, हाथ में त्रिशूल, सब उसके पास में भी है। कोई चीज ऐसी। कल कथा में प्रवेश करते हुए प्रेम से आनंद से पहुंचेंगे घी की ओर, घृत की ओर पहुंचेंगे। शंकर जी को घी क्यों चढ़ता है, शंकर भगवान को घृत का अभिषेक में प्रयोग क्यों किया जाता है, घृत काय का होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, शिव को जब चढ़ाया जाए तो किस भाव से समर्पित करा जाए, कल की कथा में पंचामृत शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। जो बहन भाई कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, इस कथा को सुनने के बाद अपने इष्ट जन को अवश्य दें। हम कहेंगे अगर आप यहाँ कथा में आते तो प्रसाद लेकर जाते कि नहीं जाते, दूसरे को देते कि नहीं देते, ये कथा को प्रसाद के रूप में बांटो। शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर धाम से आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप श्रवण कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर कर इसको प्रसाद के रूप में बांटिए, इसको दीजिए प्रसाद के रूप में कि शंकर की कथा जरूर सुनो। शिव महापुराण को अपने जीवन में उतारो, वो पुराण को अपने हृदय में उतार कर रखो जो जीवन का सुख देगी। सारे साधन यही रह जाना है, अंत समय में केवल शिव ही साथ निभाना है। वो शंकर का अनुमोदन करते हुए चलिए। गड़बड़ तो नहीं बोल गया है? तो प्रैक्टिकल करने में अपना क्या जाए, प्रैक्टिकल करना। एक दूध दही शहद शक्कर घी सब मिला के इकट्ठा कर कर अच्छा घोट कर पी कर देखना, उसका स्वाद एक अलग रहेगा। पर एक बार किसी नर्मदेश्वर महादेव का आप स्नान करा रहे हैं, दूध दही शहद शक्कर घी नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा रहे हैं, या राम जी का या ठाकुर जी का या कृष्ण का या मेरे भगवान सत्यनारायण भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, आप अगर स्नान करा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, और उस पंचामृत को आप पी कर देखिएगा,